हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट के एडिट मेन्यू के बारे में। ये दोस्तों हमारा एडिट मेन्यू है। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एडिट टैब के अंदर जो सबसे पहले दो ऑप्शन है वो है अंडू और रिडू। इन दोनों को मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे ये जो मेरी लास्ट आईडी है मैंने इसे बोल्ड कर दिया। उसके बाद जो मेरा नेम लिखा है इसमें मैंने येलो कलर कर दिया, और जो उसके बाद मेरी डेजिग्नेशन लिखी है इसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया। ये मैंने 3 एक्शन परफॉर्म करे, और अगर मैं चाहता हूँ ये जो एक्शन मैंने परफॉर्म करे हैं ये रिमूव हो जाएं तो मैं एडिट टैब में जाके अंडू को प्रेस करूँगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। तो अगर मैंने अंडू सेलेक्ट करा तो इसने ग्रीन कलर रिमूव कर दिया। अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके दोबारा अंडू करता हूँ तो इसने येलो कलर भी रिमूव कर दिया। और अगर मैंने फिर से कंट्रोल जेड करा तो इसने जो बोल्ड करा था वो भी रिमूव कर दिया। यानी जो भी एक्शन मैंने परफॉर्म करा है, अगर मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ यानी मैं उस एक्शन में वापस जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड की प्रेस करता हूँ, जो अंडू के लिए होती है। और अगर मैंने जो एक्शन रिमूव करा है अगर मैं उसे वापस से परफॉर्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए रिडू होता है। एडिट टाइम में जाके अगर मैं रिडू करूँगा तो इसने इसे बोल्ड कर दिया। रिडू की शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल वाई होती है। तो अगर मैंने कंट्रोल वाई प्रेस करा तो इसने इसे येलो कर दिया, और अब मैं फिर से अगर कंट्रोल वाई करूँगा तो ये डेजिग्नेशन को ग्रीन कर देगा। मैंने कंट्रोल वाई प्रेस करा और इसने इसे ग्रीन कर दिया। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे अंडू और रिडू। अंडू जो भी हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म करा है उसको रिमूव कर देता है, और रिडू उस एक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता है। और दोस्तों यही अंडू रिडू हमें यहाँ पर भी दिए होते हैं। ये अंडू का बटन है और ये रिडू का बटन है। तो हम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाके अंडू रिडू सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर आके भी अंडू और रिडू सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एडिट मेन्यू है उसके अंदर है कट, कॉपी और पेस्ट। मैं इन तीनों के बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉपी के बारे में बताता हूँ। जैसे जो मैंने सैलरी का कॉलम है पूरा सेलेक्ट करा, और उसके बाद मैंने कंट्रोल सी प्रेस करा कॉपी के लिए, और फिर मैं इस वाले सेल पे आता हूँ और कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ पेस्ट के लिए। तो अगर हम अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी करते हैं, और फिर हम उसको जहाँ पेस्ट करवाना चाहते हैं वहाँ हम कंट्रोल वी करते हैं। और अगर मैं इस डेटा को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे सपोज मैंने इस सैलरी के कॉलम को सेलेक्ट करा, अब मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल एक्स प्रेस करा जो कि कट के लिए होता है, और फिर मैंने ये सेल सेलेक्ट करा और यहाँ के कंट्रोल वी कर दिया। तो जो मेरे सैलरी का कॉलम था वो यहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि इस बार मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस करा था जो कि कट के लिए होता है, और फिर मैंने उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इस सैलरी कॉलम को वापस यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं अंडू कर दूंगा। मैंने इसको अंडू कर दिया तो ये वापस यहाँ पे आ गया। तो ये था दोस्तों हमारा कट, कॉपी और पेस्ट। अगर हम कट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा वहाँ से हट जाता है, अगर हम कॉपी करते हैं तो हमारा डेटा वहाँ पे रहता है, और फिर हम उसे जहाँ भी पेस्ट करवाना चाहे वहाँ पर आके हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वो डेटा वहाँ पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर पेस्ट वैल्यू ओनली, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी। दोस्तों जैसे सपोज मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, जो भी मेरी सैलरी है मैं उसके अंदर 100 ऐड कर देता हूँ, और मैं अपने इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ कंट्रोल डी की हेल्प से। तो अब आप देखोगे यहाँ तो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, बट फॉर्मूला वाले में ये फॉर्मूला शो हो रहा है। ये हर सेल के अंदर दोस्तों फॉर्मूला लगा हुआ है। अब अगर मैं अपने इस फॉर्मूले को रिमूव करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो इस सेल में भी वैल्यू ही रहे, और फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला रिमूव होके वो वैल्यू आ जाए, तो मैंने अपनी इस रेंज को सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी प्रेस करा, और दोस्तों जो पेज स्पेशल के ऑप्शन हमें एडिट टैब में जाके यहाँ से मिलते हैं, वही सेम ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करता हूँ और पेज स्पेशल में जाता हूँ तो वही सेम ऑप्शन मुझे यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। अब मुझे इसकी पेस्ट वैल्यू ओनली करनी है। मैंने जैसे ही पेस्ट वैल्यू ओनली पे क्लिक करा, यहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो गया, ये आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में, और जो सेल के अंदर वैल्यू आ रही है वही वैल्यू फॉर्मूला बार में भी आ रही है। तो दोस्तों अगर हमने किसी भी सेल में फॉर्मूला लगा रखा है और हम उस फॉर्मूले को रिमूव करके वहाँ पे वैल्यू पेस्ट करवाना चाहते हैं, तो हम पेस्ट वैल्यू ओनली जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट फॉर्मेट ओनली। तो जैसे सपोज दोस्तों मैंने सैलरी वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट करा, कॉपी करा, और सपोज इस सेल में आके मैं राइट क्लिक करता हूँ
और पेस्ट स्पेशल में जाके मैं पेस्ट फॉर्मेट ओनली करता हूँ। तो इसने जो मेरे इस कॉलम की फॉर्मेटिंग थी वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी, ना इसने वैल्यू पेस्ट करी, ना इसने कुछ और वहाँ से पिक करा। तो अगर हमें किसी सेल की सिर्फ फॉर्मेटिंग ही पेस्ट करवानी होती है तो हम उस डेटा को कॉपी करके पेस्ट फॉर्मेट ओनली कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस होते हैं वो सब तभी वर्क करते हैं जब हमने कोई डेटा पहले कॉपी कर रखा हो। यानी कि मुझे वैल्यू पेस्ट कराने के लिए भी सबसे पहले अपने इस डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ा। ऐसे ही अगर मुझे फॉर्मेटिंग पेस्ट करानी थी तो पहले मुझे इस डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करना पड़ा। अब उसके बाद जो ऑप्शन है हमारा वो है पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब मैं फिर से सपोज इस सैलरी रेंज को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ। तो इसने दोस्तों एग्जैक्ट जो मेरा डेटा था, जो मेरी फॉर्मेटिंग थी वो सब पेस्ट कर दिया एक्सेप्ट बॉर्डर की। मतलब जो लाइनिंग थी इसने सिर्फ वो पेस्ट नहीं करी और उसके अलावा एग्जैक्ट जो मेरा सैलरी कॉलम था वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट कॉलम विड्थ ओनली। दोस्तों जैसे सपोज जो मेरा आईडी का कॉलम है, अगर मैं उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ जो मेरी आईडी की विड्थ है वो मेरे बाकी के जो नेम डेजिग्नेशन और सैलरी कॉलम है उनकी भी हो जाए, तो मैंने अपने इस आईडी कॉलम को पूरा सेलेक्ट करा। उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करा कॉपी के लिए और मैंने फिर नेम डेजिग्नेशन और सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करा। यहाँ पर आके मैंने राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल में गया और पेस्ट कॉलम विड्थ ओनली कर दिया। तो यानी कि हम किसी कॉलम या किसी सेल की विड्थ कॉपी करके भी बाकी सेल या रेंजेस में पेस्ट करवा सकते हैं। तो इसने इसी के अकॉर्डिंग जितनी आईडी कॉलम की विड्थ थी बाकी कॉलम की विड्थ भी कर दी। अभी मैं अंडू कर देता हूं ताकि जो मेरी कॉलम की विड्थ थी वो वापस उसी पोजीशन में आ जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट फॉर्मूला ओनली। जैसे दोस्तों सपोज मैं यहाँ पर दोबारा से वही फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं सैलरी के अंदर 100 ऐड करता हूँ और अपने इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों जो मेरा फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। अगर मैं ये सेम फॉर्मूला इसके बराबर वाले कॉलम में पेस्ट करवाना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल सी करा, मैं इसके बराबर वाले कॉलम में आया, मैंने राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल में गया और पेस्ट फॉर्मूला ओनली कर दिया। तो यहाँ पर तो दोस्तों आपको वैल्यू शो हो रही है, बट फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला पेस्ट हो गया। यानी कि हम पेस्ट स्पेशल की हेल्प से फॉर्मूला भी पेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट डेटा वैलिडेशन ओनली। दोस्तों डेटा वैलिडेशन होती है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ। मैंने इस सेल पे आके राइट क्लिक करा और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है, मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मेरे से अभी पूछ रहा है लिस्ट ऑफ रेंज। मैंने यहाँ पर मुझे वो रेंज देनी होती है, तो यहाँ पर मैंने सपोज ये आईडी की कॉलम में जितनी भी मेरी आईडीज़ लिखी हैं सारी रेंज सेलेक्ट कर ली और ओके कर दिया और यहाँ पे मैंने रिजेक्ट इनपुट पे क्लिक करा और सेव कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे एक डाउन एरो बना आ गया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये जितनी भी आईडीज़ यहाँ हैं ये मुझे सारी यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों डेटा वैलिडेशन हमारी ये होती है कि अब इस सेल के अंदर इन्हीं में से ही कोई डेटा आ सकता है। जैसे सपोज मैंने ये लिखा तो इसने ये आईडी ले ली, अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे यहाँ नहीं लिखने देगा क्योंकि इस पर अब डेटा वैलिडेशन रूल लग चुका है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन में से ही कोई भी वैल्यू उसको दे सकता हूँ। तो अगर मैं इस डेटा वैलिडेशन को भी किसी सेल में पेस्ट करवाना चाहता हूँ तो मैंने इस डेटा वैलिडेशन वाले सेल को सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी प्रेस करा और सपोज मैं इसे यहाँ पेस्ट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल डेटा वैलिडेशन ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे भी यह ड्रॉप डाउन आ गया और मैंने जैसे इस पर सेलेक्ट करा ये भी मुझे सेम वही ऑप्शन दिखा रहा है जो मुझे यहाँ पर शो हो रहे थे। तो इस तरीके से हम अपनी डेटा वैलिडेशन को कॉपी करके भी किसी सेल के अंदर पेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है पेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली। तो जैसे सपोज दोस्तों मैं अपने इस सेल पे फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, तो मैंने नेम वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट करा और यहाँ पर आके मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मैंने इसे सेलेक्ट करा कि मेरी इस रेंज के अंदर जिस भी नाम के अंदर टेक्स्ट कंटेन्स कुमार लिखा हो वो सेल रेड हो जाए और मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस पूरे नेम की रेंज में इन दो ही सेल के अंदर ऐसा था जिसमें कुमार लिखा था, तो इसने इसे रेड कर दिया। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मैं इसे भी किसी सेल पे पेस्ट करवाना चाहता हूँ, जैसे सपोज मैंने इसको कॉपी करा और मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली कर दिया। अब दोस्तों इस पूरी रेंज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है।
जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ तो वो उसे रेड नहीं करेगा क्योंकि इस नाम में कुमार नहीं था, बट जैसे ही मैं किसी नाम के अंदर कुमार ऐड करूँगा ये उसे रेड कर देगा। और अगर मैं सिर्फ कुमार भी लिखूँगा तो ये उसे भी रेड कर देगा। तो यानी कि जो इस रेंज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो मैंने इस रेंज में आके पेस्ट कर दी। तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी पेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल के अंदर वो है पेस्ट ट्रांसपोज्ड। जैसे दोस्तों सपोज ये जो मेरी आईडी अभी वर्टिकली लिखी है, मैं इसे हॉरिजॉन्टली लिखना चाहता हूँ। तो मैंने अपने आईडी वाले कॉलम को कॉपी करा, मैंने यहाँ पर आके इस सेल पे राइट क्लिक करा और मैंने पेस्ट ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया। तो इसने जो मेरा डेटा वर्टिकली था उसे हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं अपने हॉरिजॉन्टली डेटा को अगर वर्टिकली पेस्ट करवाना चाहूँ तो मैंने अपने इस डेटा को कॉपी करा और मैंने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल में गया और पेस्ट ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया। तो इसने जो मेरा हॉरिजॉन्टली डेटा था उसे वर्टिकली पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट ट्रांसपोज की हेल्प से हम अपने वर्टिकली डेटा को हॉरिजॉन्टल पेस्ट करवा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकली पेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा पेस्ट स्पेशल। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये हमारी फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड। दोस्तों यहाँ पर हम वो चीज़ लिखेंगे जो हम अपनी शीट के अंदर फाइंड करना चाहते हैं। जैसे सपोज अभी मैं इस शीट के अंदर जो दीपक नाम है उसको सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दीपक लिखा। और अगर मैं इस नाम को किसी के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। जैसे मैं दीपक नाम को मनीष नाम के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सर्च का, कि हम इस नाम को जितनी भी इसके अंदर शीट्स हैं सबके अंदर सर्च करना चाहते हैं या फिर सिर्फ इस शीट के अंदर सर्च करना चाहते हैं, या फिर सपोज मैंने कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी है और मैं सिर्फ इस रेंज के अंदर ही उसको सर्च करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। अभी मैं इसके अंदर दिस शीट सेलेक्ट कर देता हूँ, यानी मैं इसी शीट के अंदर इसको सेलेक्ट कराना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 4 चेक बॉक्स दिए होते हैं कि हम मैच केस, यानी कि हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर मैच हो, यानी कि उसका जो मैच केस है कि वो अपर में है, लोअर में है या प्रॉपर में है, तो वो जैसे लिखा है वो एग्जैक्ट मैच हो। जैसे अभी मैंने जो यहाँ दीपक लिखा है और यहाँ पर जो दीपक लिखा है वो बिल्कुल सेम है। और अगर मैं इसको फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो इसने इस दीपक को यहाँ पर सर्च कर दिया और मेरा कर्सर ये यहाँ पर ले आया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि वो केस भी सर्च करे तो मैं इस दीपक का जो डी है वो स्मॉल कर देता हूँ और उसके बाद मैं मैच केस पे क्लिक करके अगर फाइंड करूँगा तो इसे सर्च नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने मैच केस पे भी क्लिक कर दिया। यानी कि जैसा मैंने फाइंड में लिखा है अगर एग्जैक्ट वैसा ही इसे इस शीट में मिले तभी ये उसे सर्च करे, वरना ना करे। तो हम यहाँ से मैच केस का चेक बॉक्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एंटायर सेल कंटेंट भी, यानी कि अभी वो इस दीपक को सर्च कर लेगा क्योंकि मैंने इस वाले चेक बॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर रखा। बट अगर मैं एंटायर सेल कंटेंट कर दूँगा मतलब एक सेल के अंदर जो लिखा है वो पूरा एग्जैक्ट मेरी फाइंड में जो मैंने लिखा है उससे अगर मैच होगा तभी वो उसे सर्च करेगा। अभी दीपक के साथ इस सेल के अंदर कुमार भी लिखा है तो मेरा एंटायर सेल कंटेंट मैच नहीं होगा, तो वो इसे मैच नहीं करेगा। तो अगर हम एंटायर सेल कंटेंट भी मैच करवाना चाहते हैं तो हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। फिर जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं अगर हम उसके अंदर भी इसे सर्च करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं। और अगर हमारा कोई फार्मूला लगा हुआ है और हम उस फार्मूले के अंदर इस चीज़ को सर्च करवाना चाहते हैं तो हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। और अभी सपोज मैं दीपक को मनीष नाम से रिप्लेस करता हूँ तो मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा, तो जहाँ पर दीपक लिखा था इसने उसको रिप्लेस करके मनीष कुमार कर दिया। तो ये होती है दोस्तों हमारी फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डिलीट वैल्यू का। तो जहाँ पर भी मेरा एक्टिव सेल होगा, जैसे सपोज अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट टैब में जाके डिलीट वैल्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसे डिलीट कर देगा। दोस्तों ये सेम ऐसे होता है जैसे हमारे कीबोर्ड में भी एक डिलीट का बटन दे रखा होता है, अगर हम उसको भी प्रेस करेंगे उससे भी डिलीट हो जाता है और हम यहाँ पे आके भी डिलीट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी ये मुझे दिखा रहा है डिलीट रो 4 और डिलीट कॉलम H। इसका रीज़न ये है कि जो मेरा अभी एक्टिव सेल है वो 4th रो में है और कॉलम की मैं अगर बात करूँ तो वो H कॉलम में है और ये वही मुझे शो कर रहा है। अगर मैं अपने एक्टिव सेल को चेंज करके F1 पे क्लिक कर देता हूँ और मैं अब जाके एडिट टैब में चेक करता हूँ तो अब ये डिलीट रो 1 दिखा रहा है और डिलीट कॉलम F दिखा रहा है। और जैसे ही अगर मैं डिलीट रो 1 करूँगा तो ये मेरी फर्स्ट रो को डिलीट कर देगा और अगर मैं डिलीट कॉलम F पे क्लिक करूँगा तो मेरे F कॉलम को डिलीट कर देगा। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मैंने डिलीट कॉलम F पे क्लिक करा और इसने मेरा एंटायर कॉलम डिलीट कर दिया। अब मैं उसे वापस लाने के लिए अंडू कर देता हूँ तो वो मेरा कॉलम वापस आ गया। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप।
जैसे अगर सपोज में ये मेरा डेटा ऐसे होता और अब मैं अपने इन दो सेल के डेटा को ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मैं ये जो दो ब्लैंक सेल है इन्हें सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं एडिट में जाऊँगा और अगर यहाँ जाके मैं डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप पे क्लिक करूँगा तो वो दो ब्लैंक सेल डिलीट हो गए और जो उसके नीचे का डेटा था वो ऊपर आ गया। ऐसे ही अगर ये मेरा डेटा राइट में होता और अब मैं यहाँ पर जाके इन दोनों ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये उस डेटा को लेफ्ट में ले आएगा। बट दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ याद रखने की होती है, इन दो रोज़ के अंदर जितना भी डेटा था वो उन सबको लेफ्ट में ले आया। जो सैलरी का कॉलम था वो उसे यहाँ ले आया और जो ये वाले कॉलम थे ये इन्हें भी यहाँ ले आया। तो ये जो हम शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट अप करते हैं इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इसके आगे कोई हमारा ऐसा डेटा तो नहीं है जो कि इसकी वजह से इफेक्ट हो जाए। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है क्लियर नोट्स का। तो दोस्तों क्लियर नोट्स हम जब भी कर सकते हैं जब हमने कोई नोट लिख रखा हो। तो सबसे पहले मैं आपको नोट यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने इस सेल पे आया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है नोट का, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F2 भी होती है और यहाँ पर आके हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिस नोट इज़ टू रिमाइंड यू। तो दोस्तों ये हमारा नोट हो गया और ये आप देख रहे हो इस सेल के अंदर टॉप मोस्ट कॉर्नर पे ये एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना आता है। इससे हमें ये पता भी लग जाता है कि हमारे इस सेल के अंदर नोट लिखा है। और अगर हम अब इस नोट को डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने ये सेल सेलेक्ट करा, मैं एडिट टैब में गया और मैंने क्लियर नोट्स कर दिया। तो ये जो मेरा नोट लिखा था ये यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिमूव चेकबॉक्स का। ये दोस्तों अभी ग्रेड आउट है क्योंकि मैंने अपनी शीट में कहीं पर भी चेकबॉक्स नहीं ले रखा है। तो मैं आपको एक चेकबॉक्स इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं इंसर्ट टैब में गया और यहाँ पर ऑप्शन आता है चेकबॉक्स का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है और अगर हम इस पर अनचेक करते हैं तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है। अब अगर मैं इसको एडिट टैब में जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है रिमूव चेकबॉक्स का और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये जो मेरा चेकबॉक्स है रिमूव हो जाएगा। ये मैंने इस पर क्लिक करा और ये मेरा चेकबॉक्स रिमूव हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा एडिट मेन्यू। इस वीडियो के लिए इतना ही।